चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को अब हम क्लासिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में तो आएगा ही आपको, क्यों नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान का होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरीज के नाम आपको दे देता हूँ। ओके, तो जो सबसे पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट का वो है मोनोसैकेराइड। ठीक है, रिपीट करिए मेरे साथ में, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। सेकेंड टाइप जो कार्बोहाइड्रेट का होता है दैट इज डाइसैकेराइड एंड द थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ट्राइसैकेराइड। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड वन इज डाइसैकेराइड एंड द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। मैं तीनों के नाम जो है यहाँ पे एनलिस्ट कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट एज आई सेड द फर्स्ट वन इज monosaccharides, second one is disaccharides and the third one is polysaccharides. Okay, monosaccharide, disaccharide एंड पॉलीसैकेराइड। मीनिंग बहुत ही सिंपल है। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, जैसे कि इंजन। ठीक है, रेलगाड़ी का इंजन, तो जो इंजन है सिंगल है, मोनो। इंजन के साथ में मैंने डब्बे भी ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया पोली, बहुत सारे डब्बे। और मान लो एक इंजन और एक डब्बा, तो इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। सिंपल है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इंजन तो नहीं ड्रॉ करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक सिंगल यूनिट। ओके, ये सिंगल यूनिट ड्रॉ कर दिया, तो ये सिंगल यूनिट मतलब मोनोसैकेराइड। ओके, मैं यहाँ पे फिर एक यूनिट इधर ड्रॉ किया, एक यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया आपका डाइसैकेराइड। और लास्ट वाला जो पॉलीसैकेराइड है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स साथ में अटैच रहेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक हो गया, देन ये सेकेंड हो गया, देन ये थर्ड हो गया, देन फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ हो गया। ठीक है, और भी होंगे, मैंने खाली 5 ही बनाए। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल होता है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। डाइसैकेराइड इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और उससे तो सिंपल होता है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। अंडरस्टूड। सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बाद कम कॉम्प्लेक्स कौन सा है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बाद उससे कम कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सो दैट इज मोनोसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड को आप जब रिएक्ट करोगे या डाइजेस्ट करोगे, सो फर्स्ट पॉलीसैकेराइड विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड को जब आपका बॉडी डाइजेस्ट करेगा, डाइसैकेराइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड। व्हाट अबाउट व्हेन यू आर डाइजेस्टिंग मोनोसैकेराइड? तो क्या होगा? याद रखिए, यू कैन नॉट डाइजेस्ट मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का बॉडी में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो क्या ये बॉडी में यूज नहीं होता? अरे भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके बॉडी को चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम खाते भी है ना, सो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कभी भी ब्रेक डाउन प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होता है, या नहीं, ब्रेक डाउन इसका होता ही नहीं है। एज इट इज आपका ब्लड स्ट्रीम इस मोनोसैकेराइड को आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के साथ जहां जहां जाएगा, सेल्स के अंदर इसकी एंट्री होगी, और सेल्स में जब ऑक्सीजन आके इसको हिट करता है, एट दैट टाइम ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर ये प्रोड्यूस करेगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। इसमें सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट होता है। ठीक, सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है
मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है, डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरी डे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के पास 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर इज कीटोन and the second functional group is aldehyde। ठीक है, एक होता है कीटोन और दूसरा होता है एल्डिहाइड। ठीक है, एक होता है कीटोन और दूसरा क्या होता है, एल्डिहाइड। एक होता है कीटोन, दूसरा होता है एल्डिहाइड। ध्यान से देख लीजिए क्या बता रहा हूं मैं। एक होता है कीटोन, दूसरा होता है एल्डिहाइड। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अगर इनके पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसे मैं बोलूंगा ट्राइओसिस। याद रखिए, अगर मोनोसेक्राइड के पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, 3 कार्बन जिस कंपाउंड में रहेगा, और अगर वो मोनोसेक्राइड है तो उसको मैं क्या कहूंगा, ट्राइओसिस। याद रखिए, if 3 atoms of carbon is present in the monosaccharide molecule, then I will call it as triosis। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, if 4 carbons are present, then we call it as tetrosis। क्या बोलेंगे, tetrosis। सिमिलरली अगर 5 कार्बन वाला कंपाउंड इज प्रेजेंट, देन वी कॉल इट एज पेंटोसिस। क्या बोलेंगे, पेंटोसिस। याद रखिए, 3 कार्बन ट्रायोसिस, 4 कार्बन टेट्रोसिस और 5 कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंटोसिस। सिमिलरली इफ आई हैव 6 कार्बन प्रेजेंट ओवर हियर, देन आई विल कॉल इट एज हेक्सोसिस। ओके, देन आई विल कॉल इट एज हेक्सोसिस। एंड अगर मान लो 7 कार्बन प्रेजेंट है, तो पढ़ा है ना आपने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, राइट। तो इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, हेप्टेन। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। क्या बताया मैंने, मैंने बताया मोनोसेक्राइड के अंदर मान लो अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड कोई प्रेजेंट है तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड को मैं बोलूँगा ट्रायोसिस। 4 कार्बन वाला कंपाउंड अगर कोई प्रेजेंट है तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड को मैं कहूँगा टेट्रोसिस। 5 कार्बन वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, सो द कंपाउंड कंटेनिंग 5 atoms of carbon in monosaccharide, that will be call it as pentosis। सिमिलरली 6 कार्बन वाले को हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। आई थिंक यहाँ तक का क्लियर है। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के बिना तो मार्क्स भी नहीं मिलते। ठीक है, अब आप 11th में आ गए हो, तो 11th में आपको थोड़े एग्जाम्पल्स को इलस्ट्रेट करने की हैबिट बना लीजिए। चलिए, पहला एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको ट्रायोसिस का। ठीक है, एक एग्जाम्पल काफ़ी रहेगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, ग्लिसरल्डिहाइड्स। कितने कार्बन होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, याद रखिए 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मैंने। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट, टेट्रोसिस का एग्जाम्पल इज एरिथ्रोस। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोस। पेंटोसिस का एग्जाम्पल इज, आपने पेंटोस शुगर पढ़ा रहेगा, राइबोस शुगर, ओके, या डीऑक्सी राइबोस शुगर,
डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो ये जो शुगर है, दिस शुगर्स आर द शुगर्स विच कंटेन 5 atoms of carbon in their structure. नेक्स्ट, हेक्सोसिस का एग्जाम्पल, तो हेक्सोसिस का एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, ग्लूकोज, ओके, देन आई राइट हियर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, हमने बार बार लिखा है C6H12O6, तो C6 आ गया ना, 6, तो 6 रहेगा, तो वो हेक्सोसिस ग्रुप है, और जो इसका एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल इज दिस वन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला 7 कार्बन कंपाउंड वाला बच गया, इसका एग्जाम्पल इज सेडोहेप्ट्यूलोज, LOSA। ठीक है, सेडो HEPTULOSE, सेडोहेप्ट्यूलोज। अंडरस्टूड, क्लियर है, यहां तक का सारी चीजें क्लियर है। ओके, चलिए अब जनरल प्रॉपर्टीज में आपको इसके बता देता हूं। जनरल प्रॉपर्टीज इसकी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब कि ये कैसे होते हैं, तो लाइक मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं किया जा सकता। पॉलीसैकेराइड का जब फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किया जाएगा, सो पॉलीसैकेराइड विल गिव यू डाइसैकेराइड विल गिव यू मोनोसैकेराइड, बट मोनोसैकेराइड का कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, इसका कोई भी फर्दर प्रोसेस, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक है, नाउ इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है, लाइक ग्लूकोज वगैरह का एग्जांपल ले लो, या जनरली पूरे चीज का आप एग्जांपल ले लो, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार होते हैं, जैसे कि आपने शक्कर देखी होगी, शक्कर कैसे दानेदार होता है, ओके, दाने होते हैं, नमक भी क्रिस्टलाइन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कि सबके सब चीज़ें जो है ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिस्टलाइन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, और सेकेंड प्रॉपर्टी में इसके यहाँ पे लिख देता हूँ दैट दे आर सॉल्युबल, पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, इसको बोलेंगे सॉल्युबल। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी कि पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो सकता है। ओके, दे कैन डिसॉल्व इन वाटर। एक और चीज़, आप इसमें से कोई भी चीज़ को उठा के आपके टंग पे रखिए, आपको इसका टेस्ट आएगा, एक स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस होता है। सो आई कैन से दैट दे आर स्वीट इन टेस्ट। ओके, या यू कैन राइट स्वीट टू टेस्ट। टेस्ट करने पे आपको आपकी ज़ुबान पे एक मिठास जैसा लगेगा, एंड देयरफॉर ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, प्रॉपर्टीज़ तो और भी है, बट वो केमिस्ट्री के पार्ट में आपको डिटेल में उसके बारे में डील करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का सभी को क्लियर है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आते हैं डाइसैकेराइड की तरफ। डाइसैकेराइड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से शुगर करता हूँ। ठीक है, इसको भूल जाइए, डाइसैकेराइड बता रहा हूँ मैं आपको। सो इसका एग्जांपल इज सुक्रोज, ROSA। ठीक है, सुक्रोज मतलब गन्ने का जो जूस होता है बेसिकली, तो वो भी एक सुक्रोज ही है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, सो केमिकल फॉर्मूला इसका है C12H22 and O11। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। रेशियो आप देख सकते हो 1:2 है ये। ठीक है, अब डाइसैकेराइड एज मैंने बताया इसके अंदर 2 यूनिट्स होते हैं, तो वैसे ही सुक्रोज के अंदर 2 यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से 2 यूनिट्स होते हैं, तो मान लो यहाँ पे जो 2 यूनिट्स होते हैं वो है, एक है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज अटैच टू फ्रुक्टोज।
ओके, ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। तो जब कभी आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में जब इसका ब्रेकडाउन होगा, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको दोनों भी चीज़ें सेम मिलेंगी, लाइक ग्लूकोज ग्लूकोज या फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज ऐसे भी मिल सकता है। सो डिपेंड करता है, ओके। और अकॉर्डिंगली डाइसैकेराइड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद में अगर दोनों भी मॉलिक्यूल्स मेरे सेम रहे, ओके, लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज रहा, तो मैं इसको बोलूंगा होमो डाइसैकेराइड। और अगर दोनों भी मॉलिक्यूल्स अलग अलग हुए तो मैं उसको बोलूंगा हेटेरो डाइसैकेराइड। ठीक है, एक है होमो डाइसैकेराइड और सेकेंड वाला क्या है, हेटेरो डाइसैकेराइड। पहला वाला है होमो डाइसैकेराइड और दूसरा वाला क्या है, हेटेरो डाइसैकेराइड। आई विल गिव यू एग्जांपल्स लाइक माल्टोज। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। माल्टोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स मिलना है, दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि माल्टोज कितने मॉलिक्यूल से बना है, माल्टोज दो मॉलिक्यूल से बना है। तो जब मैं माल्टोज को बीच में से ब्रेक करूंगा तो मुझे दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं। ओके, ऑल बोथ दिस मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर, लाइक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यू विल बी गेटिंग। सो जब दोनों सेम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज होमो डाइसैकेराइड्स, होमो डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अगर दोनों भी मॉलिक्यूल्स अलग अलग हुए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, ठीक है, तो सुक्रोज से आपको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रुक्टोज। तो अगर इस तरीके से दो अलग अलग चीज़ें आपको मिल रही है देन वी कॉल इट एज हेटेरोसैकेराइड्स। ठीक है, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मोनोसैकेराइड मैंने कंप्लीट कर दिया। मोनोसैकेराइड के बाद में डाइसैकेराइड भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, डाइसैकेराइड के अंदर ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे डाइसैकेराइड के, इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट कर देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स को, तो इसके बाद में आप वो भी लिख सकते हो। इसको इरेज कर देता हूँ और ये जो रिएक्शन मैंने बताए थे इसका मैं बेसिक, अगर एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो किस तरीके से आप इसको इलॉबरेट करके लिख सकते हो, मैं आपको वो दे देता हूँ पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि दो यूनिट्स जो मैंने आपको बताए थे, एक ये और एक ये, बीच में एक बॉन्ड था ना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड इवन दिस कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल। ओके, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है एंड दे आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या है, क्रिस्टलाइन है एंड ऑल्सो स्वीट टू टेस्ट। ओके, ऑल्सो दे आर स्वीट टू टेस्ट। ऑलराइट, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे, लाइक पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, C12H22O11, इसको मैंने वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किया तो ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद में ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉडी में कभी भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था और सेम चीज़ वापस मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों भी चीज़ें अलग अलग हैं तो मैं इसको बोलूँगा हेटेरो। ओके, अंडरस्टूड, हेटेरो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ होमो का। होमो मतलब सेम। ठीक है, एग्जांपल इज माल्टोज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माल्टोज, ये सुक्रोज था, सुक्रोज। माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला C6H22O11 है। अभी आप बोलेंगे सर ये भी सेम है, राइट, और ये भी सेम है, यस।
ये भी सेम है, ये भी सेम है। इनफैक्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला इज C6H12O6 एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मूला इज C6H12O6। ठीक है, ये मेरा टॉपिक आज का नहीं है, अदरवाइज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता डेक्स्ट्रोलेवो क्या होता है। ओके, दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं और केमिस्ट्री में आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे, या जब मैं बायोमोलिक्यूल्स को जब NCERT सिलेबस लूँगा तो वो टाइम पे आपको क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो वैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज़ माई माल्टोज। ओके, और जब माल्टोज का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। यहाँ तक का केमिकल फॉर्मूला भी इसका मैंने नीचे लिख दिया है ताकि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डाइसैकेराइड। नाउ आई विल स्टार्ट विद पॉलीसैकेराइड। टॉपिक बड़ा है, वीडियो भी लंबी बन जाएगी, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है, पॉइंट्स को छोड़ भी नहीं सकते, राइट? Come to the last one, that is polysaccharide. देखो, पॉलीसैकेराइड जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, polysaccharides are complex carbohydrate, okay, and they are formed by condensation of monosaccharides molecule। मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन और रिएक्शन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब उसमें से वाटर को इवोपरेट करके रिएक्शन किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा और उससे बनता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एंड पॉलीसैकेराइड्स दे आर एमॉर्फस, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके भी मैं 2 प्रकार बता सकता हूँ, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ये आप ऐसे ही समझ जाओगे, इसको डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इज होमो एंड द सेकेंड वन इज हेटेरो। होमो एंड हेटेरो। ठीक है, होमोसैकेराइड्स एंड हेटेरोसैकेराइड्स। होमो का मतलब कि जैसे कि इतने सारे चेन, मतलब पूरे चेन में बहुत सारे यूनिट्स हैं, ब्रेक होने के बाद में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स का जब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होने के बाद में अगर उसके यूनिट सब के सब सेम है तो उसको बोलूँगा होमो पॉलीसैकेराइड, और अगर उसके यूनिट सब अलग अलग मुझे मिलेंगे देन आई विल कॉल इट एज हेटेरो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का दे देता हूँ, लाइक प्लांट्स के बॉडी में काइटिन होता है, काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। देन सिमिलरली अपने बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। प्लांट्स के बॉडी में स्टार्च होता है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तीनों भी सैकेराइड्स को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। ठीक है, एज मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया इसका रोल क्या होता है।